जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग नागपुरी की शिष्ट कथा पढ़ रहे हैं जो डॉक्टर कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। नाम है क्रिसमस कर सांझ। क्या? क्रिसमस कर सांझ। चलिए अब क्या पढ़ रहे हैं, देखिए। सबसे पहले क्रिसमस कर सांझ कहाँ से लिया गया है? तो कांटी पुस्तक से लिया गया है। क्रिसमस कर सांझ क्या है? तो याद रखिएगा ये कौन सी है? तो शिष्ट कथा है। ठीक है, शिष्ट कथा, लोक कथा दे करके ऑप्शन आपको मिलेगा। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो क्रिसमस कर सांझ है, इसके पात्र में आते हैं, मुख्य पात्र जिसके इर्द गिर्द कहानी बुनी गई है वो है रोजी दी। हाँ, और इनका एक बड़ा भाई है पीटर दर्जी। क्या है? रोजी दी का बड़ा भाई है पीटर दर्जी, और इनका एक छोटा भाई है नीरल मिस्त्री। रोजी दी कर छोटा भाई है ये। ठीक है, अगर क्रम देखा गया सबसे पहले पीटर, उसके बाद रोजी, उसके बाद नीरल। माता पिता इन तीनों के नहीं हैं। पीटर का 3 बच्चा है, एक का नाम है नमिता लड़की, दूसरी नाम है लड़की संगीता, और तीसरा बेटा है रंजन। नीरल का एकमात्र पुत्र है मुन्ना, और मद्रासी मन का जिक्र है थोड़ा सा, वो किराएदार है। ठीक है, बस इतना सा ही पात्र है। मेनली कहानी थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर तो डिटेल पढ़ाएंगे ही। रोजी दी क्या हैं? शादी ब्याह नहीं करती हैं। नीरल के लिए अपना भाई को पढ़ाने लिखाने, घर घर उर बनाने में लगा दी हैं, सर्वस्व न्यौछावर कर दी हैं। और यहाँ तक कि उनको क्या है, क्रिसमस के सांझ में नहीं इज्जत मिलता है, नहीं वो मतलब एक आत्मीयता वाला इसके भौजाई के द्वारा, भौजी के द्वारा, मतलब बड़ा भाई या छोटा भाई की पत्नी के द्वारा, और ना ही ताज्जुब की बात यह है कि इन भाइयों के द्वारा भी इनको रिस्पेक्ट और वो जो मिलना चाहिए एक क्या कहते हैं आदर सत्कार, वो मिलता है। जबकि सब चीज़ ये घर बनाने में इन लोगों के लिए ही ये शादी नहीं करती है। यही ताना बुना कहानी में बुना गया है। आइए चलिए कुछ शब्दावली को देख लेते हैं। तो पाए मतलब छिप जाना, ढक जाना। दरपूरा मतलब आधा अधूरा। आइरसा बाबरा अपने गांव घर में जो नहीं बनाते हैं पुआ घटरा, ये सब गांव घर का पकवान होता है। और बाउर मतलब उमता रहा मैंने खुशी से, क्योंकि क्रिसमस का सांझ है, उसी संदर्भ में कहानी बुना गया है। श्रृंगार सप्राय मैंने सजा देना, जिसे क्रिसमस में हम लोग सजाते हैं चरनी को, क्रिसमस ट्री को। पहिरा पाटा मतलब कपड़ा लाता, गिफ्ट के तौर पर जो क्रिसमस में नहीं दिया जाता उसी को। नेह मतलब होता है स्नेह। ठीक है, एमसीक्यू को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग चलिए कहानी पे चलते हैं। ठीक है, देख रहे हैं सफिशियंट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन डाला गया, इतना सफिशियंट है। बाद बाकी अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। 90% चांस है कि एक क्वेश्चन आएगा, तो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं इसके बीच से ही आएगा। फिर भी आप कहानी का ढंग से सुने रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए क्या है, देखिए क्रिसमस कर सांझ। हाँ, लाइन फिर चल गेलक, एहे तो आजकल कर धंधा है। नॉन तेल लकड़ी कोयला तो मिलते नखे, अब लाइन भी काटे लायक है ये सरकार। बिजली क्या बोलता है कि लाइन फिर से चला गया, आजकल का तो यही धंधा है। नॉन तेल लकड़ी कोयला ये सब तो सरकार दे नहीं रही है, थोड़ा सा और इसको पतला कर देना। नॉन तेल लकड़ी तो सरकार ये सब क्या है, दे नहीं रही है, और ऊपर से क्या है, अब लाइनों काट लगे है। ठीक है, ई सरकार। हाँ, बिजली बाती कर निजते साथ निरल मिस्त्री बकबकाल और आपन सौंफ खींच के आखिरी वाक्य में उलझे खोजलक कि ढेर फटका एके संगे फुटला और उमनक ढाए ढाए में ओकर आपन आवाज़ तो पाए गलक। क्या है, ये खींच वो सरकार पे निकालना चाह रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त क्या है, क्रिसमस का टाइम है तो बहुत सारा पटाखा लोग फूटा, जिसकी आवाज़ में इसका आवाज़ क्या है, दब गया। बिजली और सरकार पर जो खीस बरसत है उ छुआ और फटाखा फटाका मन पर चुई गेलक। मतलब बिजली और सरकार पर जो खीस वो मतलब था, उनका गुस्सा था, वो छुआ मन और पटाखा मन में क्या है, चुई गेलक। ठीक है, वहाँ पे ख़त्म हो गया। ये क्या है, बिजली मिस्त्री है नीरल। नीरल का जिक्र हो रहा था अभी। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहानी बताता है। क्रिसमस कर सांझ है, नीरल कर बस्ती खास करके क्रिस्तान भाई बहनों बस्ती है। कैसन बस्ती है? तो जहाँ आपका क्रिस्तान लोग रहते हैं, ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग रहते हैं। घर दूरा खोर डगर सब कागज़ कर फूल फीता और झंडी से सिंगरा है। घर दूरा किससे? कागज़ का फूल से, याद रखिएगा, फीता से, झंडी से सब कुछ सजाया है। एक दुई जना घर बिजली कर फूल से भी सिंगराल है, बिजली का फूल से भी सजाया गया है। सौंप कर घर सुंदर चरनी बना है। सुंदर क्रिसमस में चरनी बनाया जाता है ना, जहाँ ईसा मसीह को लिटाया जाता है। अंगना में क्रिसमस कर गच बना है और छाइन ऊपरे कागज का तरगैन बना के टांगल है। अंगना में क्या है, क्रिसमस का पेड़ बनाया गया है, और क्या है उसके उसमें जो क्रिसमस है उसके ऊपर जो है कागज का तरगन तारा बनाया गया, ये सब लटकाया गया है। चरनी और तरगन दुइयों कर भीतरे बिजली कर बल्ब लगा है। हर कोई बिजली का बल्ब लगाते हैं, देखिएगा क्रिसमस के टाइम में। कहल जाएला
ईसा मसीह यानी ख्रिस्त कर जन्म बेथलहम कर गोहाल घर में होलक और उनकर पूरा कर चरनी डिसना में सुतल के लगी। आप लोग जानते हैं बेथलहम में जन्म हुआ था, उसके बाद उनको क्या है गोहाल घर में जन्म हुआ था, उसके बाद कहाँ उनको चरनी में सुताया गया। पूर्व देश कर ज्ञानी मन के भगवान कर दूत जनाना देलक कि यहूदा देश कर बेतलहम गांव कर गुहार घर में ख्रिस्त कर जन्म हुए। क्या है पूर्व देश कर ज्ञानी मन जो है भगवान कर दूत जो है ये उनको जानकारी दिया कि यहूदा देश के बेतलहम गांव में जो है ख्रिस्त का ईसा मसीह का जन्म हुआ है और उनकर अगुवाई एक ठो बड़का गो जरजराल तरगैन कर करी और गुहार घर कर छाइन में उतर जाइए। क्या है उसका अगुवाई कौन कर रहा था, एक जरजराइल तारा कर रहा था और वो क्या है गुहार घर के छाइन में उतर जाते हैं। उसने होलक और वह तरगन की मदद से, उसी तारागन की मदद से ज्ञानी लोग क्या है पहुंचते हैं ईसा मसीह के यहाँ बेतलहम पहुंचते हैं। ठीक है और उनके दर्शन करते हैं और वहाँ लोहबान गंधरस, ठीक है सोना, याद रखिएगा क्या क्या सोना लोहबान गंधरस ये चीज़ को चढ़ाते हैं, भेंट करते हैं। तो वही चरनी और तरगन कर याद में हर साल क्रिसमस के सांझ की चरनी और तरगन बनाया जाता है और उसी की उन्हीं के याद में ये क्रिसमस का पेड़ और आपका चरनी बनाया जाता है। ठीक है घर घर में क्रिश्चियन के लोग के यहाँ ठीक है। मगर नीरल कर बस्ती कर तरगन और चरनी भीतरे कर बल्ब जगमगात कैसे, लेकिन बोल रहा है कि वहाँ पे उनके जो नीरल कर बस्ती में जो चरनी बनाया गया और भीतर का बल्ब कैसे जगमगाएगा, काहे वहाँ लाइट का डिस्टर्बेंस चल रहा है। बस्ती भर कर बिजली कर लाइन तो ख़राब हो जा रहा है, बस्ती भर का जो बिजली है पूरा बस्ती की बिजली गुल हो जाता है। हफ्ता दिन से चौंक कर बिजली कर खंभा हिलत रहा है और लाइन में भी लीकेज आ जा रहा है। हफ्ता भर से क्या बोल रहा है बिजली चौक पर जो बिजली खंभा था उसमें क्या वो हिल रहा था जिसका लीकेज हो गया, फॉल्ट मारने लगा। मगर गोटा बस्ती का आदमी देखा देखी में क्या है, देखा देखी में बिजली बोर्ड ठन जाए के कोनो शिकायत नहीं कर लें। काले कि बिजली मैकेनिकमन जे शिकायत करता है ओकरे ठन से 10-15 रुपया ले लेते हैं और बनता है समूचे बस्ती का लाइन। और कोई इसलिए शिकायत करने नहीं गया क्योंकि जिसके पास जाता वो मैकेनिकमन 10-15 रुपया ले लेता था और पूरा गांव का बिजली बनता था। तो भैया बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा वाला हिसाब किताब हो गया। काइल नीरल झांक मार के बिजली ऑफिस जाबो करलक तो बिजली कर्मचारी मन टोकन स्ट्राइक रहे। क्या है गुस्सा करके नीरल गया तो देखा वहाँ बिजली का स्ट्राइक चल रहा है। आज बिजली कर जड़ूं जड़ूं कर एक्सरसाइज होके बेस निर्णय होवत रहे। क्या है कि जो बिजली बल्ब के चिड़िंग चिड़िंग करता है ना जब लाइट आता है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो खिसे बिजली कर स्विच के ऑफ कर देलक और 10 गो मोमबत्ती बार के घर दूरा पेड़ी अंगना में मड़ा देलक। क्या है अब वो सीधे स्विच को ही ऑफ कर दिया गुस्सा में और इसके बदले देखा कि भैया लाइट तो आ जा रहा है खेला कर रहा है, इससे बढ़िया क्या करते हैं हम सीधे मोमबत्ती बार देते हैं। 10 गो मोमबत्ती बार दिया सब जगह। अब अस्थि कर शोभे के केहू कागज कर तरगन कर भीतरे दिया रख दे रहे हैं और पीड़ा ओसरा के भी मोमबत्ती बार के जगह कर दे रहे हैं। हर जगह जहाँ बल्ब था वहाँ हर जगह क्या करते हैं मोमबत्ती रख करके इंजोर कर देते हैं। नीरल मिस्त्री का घर टोली का ठीक मनमंजिया में है। कहाँ पूछेगा कहाँ है तो नीरल मिस्त्री का घर टोली का कहाँ एकदम बीच में है, मनमंजिया में है। नवा डिजाइन कर पाका घर रहे इकर में ओकर बड़ भाई पीटर दर्जी का परिवार भी रहा। अब देखिए नीरल के बाद किसका दिख रहा है, पीटर दर्जी उसका बड़ा भाई है। रोजी दी का भी बड़ा भाई है, अभी तक रोजी दी का एंट्री नहीं हुआ है। एखन तक दुयो भाई में बांटा बाटी नखे होल। घर कर ऊपरे कर पाटेन दरपुरा है। पाटेन मतलब घर देखिए जैसे गांव घर में घर रहता है तो उसको पाट दिया जाता है, मतलब कोठा घर जिसको नहीं बोलते हैं, ऊपर है उसके नीचे फिर एक लेयर बना दिया जाता है, वहाँ पे लोग सोते हैं या फिर पुआल वाली सब रखते हैं। ठीक है आराम लगता है। का जानी कहिया पूरा बनी, वो दरपुरा बना आधा अधूरा है। घर कर 2 ठो कोठरी किराया में देला है, एक ठो मद्रासी मन बैकत के पूछ देगा कि घर का 2 कोठरी कितना कोठरी, तो 2 कोठरी किसको किराए पे दिया है तो मद्रासी को किराए पे दिया है। पीटर से छोटा और नीरल से बड़ रोजी दीदी है जे कुनकुरी कर मिशन अस्पताल में स्टाफ नर्स है। अब रोजी दीदी का जिक्र आया। क्या है नीरल से बड़ा और पीटर से छोटा कि कहाँ पे, तो याद रखिए कुनकुरी में मिशन अस्पताल में क्या है नर्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोजी दी कौन के अस्पताल में, कुनकुरी के अस्पताल पर में नर्स है। एखन तक ओकर ब्याह शादी नहीं होए है, अब शायद नहीं होए कि का घर के बनाए भाई मन के पढ़ाए और उमनक ब्याह शादी करे में रोजी कर भरपूर हाथ है। देखिए क्या है इसीलिए ना इनको खराब लगता है। आगे कहानी बताएगा। रोजी दी क्या है घर में बनाने में योगदान है इनका, कमाती भी थी, भाई मन के पढ़ाने में योगदान है और उनका ब्याह शादी कराने में भी रोजी दी का योगदान है। क्योंकि उनकी तो माता जी जो हैं डेथ कर गई थी, पिताजी का दोनों थे नहीं। 24 दिसंबर कर सांझ, ठीक है क्रिसमस कर सांझ है। बड़े बिहाने गिरजा जाए खाए से तय सौंप कर घरे आजे सांझी ऐसा पुआ केक निमकी से और दोसर दोसर का बारून कर पकवान बनाते हैं। अब क्या है उसका गांव जो है थोड़ा सा टाउन टाइप से है तो गांव घर जैसा सिर्फ अरसा बाबरा नहीं, क्या क्या अरसा पुआ केक निमकी से और दोसर दोसर मिष्ठान सब तरह का बन रहा है। देहात में अरसा बाबरा में परब बीतले। क्या बोल रहा है कि देहात का गाँव का बात करते हैं तो वहाँ फेमस पकवान क्या ठेकुआ अरसा पुआ इसी सब में बीत जाता है, लेकिन शहर में क्या है निमकी
कुकीज़ है, सेब है, तरह तरह की मिठाई है, केक है। मुदा ई शहरतैया बस्ती है। क्या बोलता है, ये शहरतैया बस्ती है। सौबे पढ़ल लिखल और नौकरीदार आदमी है ही यहाँ, ठीक है। से तय यहाँ कर माए बहन मन केक और मिठाई मन भी बनाए ना। तो यहाँ सभी लोग जॉब करते हैं, पैसा है, ठीक है। शहर तरिया बस्ती है, शहर जैसा बस्ती है, तो इसलिए यहाँ पे केक और मिठाई भी माँ बहन लोग बनाती हैं। तले 25 दिसंबर के बिहाने गिरजा से घर के कचरकूट खान पियन और उधमद मांदर बांसी होइला। क्या बोलता है, 25 के जैसे चर्च से सब कोई लौटते हैं, उसमें खाना पीना कचरकूट चलता है, मांदर बांसी भी बजता है। पीटर नीरल के घर में भी रंग बिरंग कर पाक पकवान बनत है। पीटर मन दुइयो बेकैत और उनकर दुइयो बेटी नमिता और संगीता रोज केक बनाए में लागल हैं। और बेटा रंजन अपन गिटार में ठीक करते हैं। दोनों बेटी जो है केक बनाने में लगा हुआ है, और बेटा जो है वो गिटार ठीक करने में बजाने में लगा हुआ है, ठीक है। नीरल, अब देखिए क्या है। नीरल तो तनिक पी ले है आज। वो कखनो बिजली के खिसात है, तो कखनो बांध छोड़त है, कखनो गुस्सा रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है, और कभी क्या कहते हैं बिजली को गुस्सा रहा है। कखनो करताल या ढोलकी के बजा बजा के भजन गावत है। तो कौन सा भजन गाता है पूछ देगा। यहूदा देश के बेतुलहम गांव में ईसा मसीह का जन्म, वही गीत ये गाता है नीरल। उकर बगल कर घर में भी एक ठो आदमी असने और बर होता है। एगो बगल में भी उसी जैसा मिलता जुलता है, जो वो भी पियल होगा, मैं भी मताल होगा। कोनो कोनो बेरा दुइयो कर चिचियाए कर सुर एक ठन टकरा जात है, और दुइयो कर गुलगुजर से गोटा बस्ती मात जाए है। और दुइयों कर दोनों की आवाज़ से क्या पूरा बस्ती मता जाता है। इस प्रकार का दे रहा है, क्योंकि पर्व त्योहार का माहौल है। मद्रासी मन दुइयो बेकैत घर कर ऊपरे पाइटन में चढ़ के फटका और छुचरिया से खेलत हैं। एक जन माचिस के छोर करत है, दोसर उकर से बान धरुआए के छत कर हेठे फेंकत है। नीरज कर बेटा मुन्ना मद्रासी कर बायलिन के छुई छुई के खेलत है, और वो मनक फटका छोड़ देख के खूब खुश होत है। रिजे नाच नाच के कहत है, वाह अंकल देखिए कितना दूर जा रहा है फटका, अभी फूटेगा ठाएँ। इस प्रकार का ही बात कर रहा है। मतलब क्या है, नीरल का बेटा क्या है, याद रखिएगा मुन्ना। मुन्ना जो है मद्रासी लोग क्या है, दोनों छत पे जाके पटाखा फोड़ रहा है। तो नीरल वही उसका उसका बेटा छत पे चला गया, उन लोग के साथ पटाखा का आनंद ले रहा है और अपनी भाषा में बोल रहा है। नीरल कन्या बिहाने पीने के लिए रेशमी साड़ी निकला थे, और ब्लाउज कर हुक के ठीक से बैठाए थे। क्या नीरल का जो कन्या है वो पहनने के लिए फेस्टिवल में, क्रिसमस में बनारसी साड़ी निकालती है, और उसमें ब्लाउज का हुक हुक ठीक करती है। नीरल से तनी बगरा पढ़ल है, इससे तहे नीरल चुपचाप रहेला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि नीरल नीरल जो है क्यों चुपचाप रहेला, क्योंकि नीरल की वाइफ जो है नीरल से ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ठक उकर कोनो बात के काटना माने आमनक और झगड़ा। अगर उसके बात को कोई काटता जाता है, नीरल अगर काटता है तो ज़्यादा झगड़ा बढ़ता है, ठीक है। और रोजी दी, अब देखिए रोजी की दीवार में, रोजी दी ड्राइंग रूम का टेबल में छोट बड़ चरनी बनाए दे है। रोजी दी भी ड्राइंग रूम में क्या है, छोटा बड़ा चरनी बनाई है। चरनी के फीता फूल रंग बिरंग कर पत्ती और खिजूर कर लंबा लंबा पत्ते से खूब सुंदर सिंगरा से परा दे, बहुत बढ़िया सिंगरा से परा दे रही है। चरनी कर बाहरे मोमबत्ती बांट दे है। चरनी कर भीतरे रख दे है ख्रिस्त जन्म कर फोटो, और चरनी कर दूरा ठीन क्या है, ठीक मोमबत्ती कर सामने रख दे अपने माँ बाप का फोटो। क्या है, चरनी के भीतर ख्रिस्त जन्म कर फोटो रखते हैं, और उसके ठीक दूरा दरवाजा पर किसका, माँ बाप का फोटो रखते हैं। दुइयो मोमबत्ती कर मांझे हैं, गुलाब फूल कर गुलदस्ता फूलदानी में रखा हुआ है। सामने वो रोजी दी बैठे, उकर गतर में लील पायर कर सादा साड़ी और सादा जैकेट है। जैसे हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन यहाँ से पूछ दे कि लीला का पहनल है, तो याद रखिएगा ये रोजी दी का पहनल है, तो लील पियर कर सादा साड़ी। कैसा, लील पियर कर सादा साड़ी, और क्या सादा जैकेट, ठीक है। लील पियर कर सादा साड़ी और सादा जैकेट पहनी है। बाएं हाथ में स्टील कर 4 गो चूड़ी, याद रखिएगा बाएं हाथ में स्टील कर 4 गो चूड़ी, और दाहिना हाथ में क्या है, घड़ी। ये सब याद रखिएगा, बायां हाथ में स्टील का 4 गो चूड़ी, दाहिना हाथ में घड़ी पिंधी है। और कपड़ा क्या पहनी है, तो पीला लील पियर सादा साड़ी और सादा जैकेट। हाँ, ओकर मुँह कर उदासी के मुस्कान पारे हटाए खोजत है, मगर उदासी मुस्कान के कहत है कि ऊ ओकरे छाई बन के रही पारे न जाई। क्या है, रोजी दी चाहती है कि ये उदासी चेहरे से हटकर मुस्कान आ जाए, लेकिन उदासी क्या है, मुस्कान से कहती है कि ना, हम इसका परछाई बन के रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मतलब कुछ बड़ा उदासी है। क्या उदासी है, बस वही चीज़ का, जो उसका भाई भौजाई नहीं पूछता है, अपनापन नहीं दिखाता है, जबकि ये सर्वस्व अपना जवानी तक त्याग दी, शादी तक त्याग दी, बढ़िया बढ़िया रिश्ता आया अपने भाई के पढ़ाई लिखाई के लिए, घर बनाने के लिए, उसके शादी के लिए। यही चीज़ का इसके मन में खटकता है बात को। आगे आइए। ड्राइंग रूम से सटले रोजी दी कर छोट बड़ कोठरी है। कोठरी कर सब लुगा फाटा और दोसर चीज बसुत आपन ढंग से सरियाल है, मगर लेदरा सूटकेस जेकर में क्रिसमस वास्ते सब कर ले पहिरा पाटा लाइन रहे,
उघराए पड़ला है। क्या है, ड्राइंग रूम से सटा हुआ रोजी दिकर एक बड़ा कोठरी है। कोठरी कर सब लुगा फाटा और दोसर चीज अपन ढंग से सरियाल है। मगर लेदर सूटकुट जेकर में क्रिसमस वास्ते सब कर ले पहिरा पाटा। पहिरा पाटा मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, गिफ्ट। क्रिसमस का जो गिफ्ट है उसी तरह खुला हुआ है। जैसे आप उसके बंद करे कर कोनो दरकार नहीं है, जैसे मतलब है वो खुला पड़ा हुआ है, मतलब वो इतना शौक से गिफ्ट लेकर के सबों के लिए आती है और उसका कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह पड़ा हुआ है। रोजी दी साल भर में खाली क्रिसमस में घर आवेला। केवल क्या है, पूछेगा क्वेश्चन कब घर आती है, तो सर क्रिसमस के सांझ को घर आती है। ऐसे तो कुनकुरी में वो निहायते अपना ही तय हो जाए है सब कर। क्या है, कुनकुरी जिस हॉस्पिटल में वो जॉब करती है नर्स का, वहाँ पर वो बहुत अपनाते ही सबको जगाने लगता है, सबको अपना मानने लगता है रोजी दी को, ठीक है। उकर उकर सेवा, मधुर व्यवहार, लगन, प्रेम और अपनैती बेमरिया कर तन और मन दुइयो कर दुख के मिटाए देवेला। जो है उसके उसका जो मतलब रोजी दी का जो मीठा बोली है और अपनापन वाला जो व्यवहार है, दुख और दर्द दोनों को मिटा देता है। कोनो किसके जैसा, तो संजीवनी बूटी की जैसा। और संजीवनी बूटी आपको पता है ना, वो जो हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए। ओकर आउटडोर पारी हफ्ता में 3 दिन रहेला। पूछ देगा कि हफ्ता में कितना दिन पारी रहेला आउटडोर का, तो 3 दिन। तीनों दिन बेमरिया मन के भीड़ जम जाएला। तीनों दिन बेमरिया मन का भीड़ जम जाता है, क्योंकि इतना बढ़िया से केयर से हैंडल करती है चीज़ों को। अस्पताल में हर साल उसके अस्पताल से लेके गांव गांव घर घर कर न्योता मिलेला क्रिसमस मनाए के लिए। क्या है, अस्पताल से लेकर के गांव गांव से लेकर के घर घर तक के रोजी दी के पास निमंत्रण आता है कि आप इस बार क्रिसमस मेरे यहाँ मनाइए। मगर सब नेता के घुराए के रोजी दी चल आवेला घर, माँ बाप का घर, भाई भतीजा का घर, आपन घर चलाती है, ठीक है। मगर घर आते साथ ओके एक ठो सुनसान उदासी डाइव देवेला। सुनसान उदासी उसके ऊपर हावी हो जाता है। कखनो उ कोशिश करेला अपन के बगरा से बगरा हंसमुख और निर्दंद बनाए कर, मुदा लाचार हो जाला। वो चाहती हैं कि हम खुश रहें, टेंशन फ्री रहें, लेकिन हो नहीं पाती हैं। बड़ भौजी कर बिहार कुछ अलगे है, छोट बोहरिया कर ताव दूसरे है। भाई मनक निठुराया और अफसोआरत जुदा है, और भाई भतीजा भतीजा मनक ताना बाना अपने ढंग कर। सब मिला के घर में ओकर लागिन कोनो खास महत्व नखे। क्या बोल रहा है, सब कोई अपना अपना दुनिया मस्त है, रिज रंग में है, सबका अलग अलग ताना बुना है और उसका कोई खास अहमियत नहीं है। हर क्रिसमस कर सांझ ओकर जिंदगी में ढुक जाएला एक तरह कर तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसाया अपमान। पूछेगा क्रिसमस के सांझ को जो खुशियाँ लाने वाला पर्व है, और वो रोजी दी की ज़िंदगी में क्या ले आता है, तीता उदासी, एकलापन, टूरापन और बेसहाय अपमान। ये सारी चीज़ों को क्या है, क्रिसमस का सांझ लेके आता है रोजी दी के लिए। वह सोच के धीरज धरेला कि ख्रिस्त भी तो उदासी, अपमान और गरीबी कर अंधार में आलक, मुदा सब सह के मानव जाति के एक ठो इंजोत देलक। देलक मुक्ति परब, अपन क्रूस कर बोझ के आपने उठा के। और वो यही सोच के थोड़ा बहुत अपने आप को दिलासा देती है कि क्या, जाने दीजिए क्या है, हमारे क्रिस्त जो है वो भी तो उदासी में ही आए, गरीब में ही आए, अंधकार में ही जन्म लिए, मुदा हमेशा मानव जीवन को एक इंजोर दे करके गए। तो भले ही हम, मेरे जीवन में उदासी है, लेकिन हम अपने भाई लोग के लिए, घर के लिए तो कुछ करके जा रहे हैं, दूसरे को तो दे रहे हैं, इतना सेवा करते हैं, ठीक है, निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। तो लोग भी हमसे अपनेति दिखाते हैं, तो हम एक तरह से, हम भी ईसा मसीह की तरह एक तरह से अलख जगा रहे हैं, इंजोर दे रहे हैं। अपन अंतर कर वेदना के स्नेह ले आदमी महापुरुष मनक सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मन के सामने रखेला, और अपन मन के ठके भुलाए के असंतोष देख खोजेला। क्या बोलता है, अपन अंतर कर वेदना के सहिक ले, भीतर के कष्ट को सहने के लिए। जैसे कोई महापुरुष मन कर सुंदर सुंदर सिद्धांत और विचार मन को सामने रखती है, मने मन सोचती रखती है, और अपन मन के ठकने का प्रयास करती है, उस दुख को, उस गम को भुलाने का प्रयास करती है। मगर उस सब मन में भुलाएला क्या, लेकिन ऐसे मन को ठगने से क्या है, मन कहाँ से ठगाएगा, ठीक है। रोजी दी कर ठोकर खाल मन भी ख्रिस्त कर जिंदगी और विचार में तनिको भी नहीं भुलाता। क्या है, रोजी दी कर जो ठोकर खाल जो मन है, वो ख्रिस्त कर जिंदगी और विचार में तन तन जरा सा भी नहीं भुलाती है। मतलब फिर से वो दुख और गम हावी हो जाता है। वो एक बारगी छलांग मार के भाग जाता कुनकुरी कर बेमरिया, नर्स और डॉक्टर मन मधुर बात व्यवहार में। एकाएक उसका मन क्या, छलांग मार करके कहाँ चला जाता है, तो कुनकुरी अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर मन का मधुर बात व्यवहार में वो खो जाती है। मन है, ठीक है। अब देखिए, आज रोजी दी भी भीतरे से उदास है। कतना ओकर मन करलक कि एक आध दफे भी तो बड़ भौजी तनी कन हियाव से कोनो काम के करे बुलाता है। आज क्रिसमस के सांझ पर रोजी दी उदास है, किस लिए, क्योंकि उनका मन कर रहा कि काश बड़ी भौजी
बड़े प्रेम से हमको बुलाती। भाई मन संगे बैठ के कोनो बात कर चर्चा हंसी खुशी से करता। भाई लोग भी मेरे साथ बैठ कर के हंसी खुशी से चर्चा करता। भौजी अगर बोलाबो करी तो ऐसे कठोर व्यवहार की कि रोजी कर मन कचोट के रह जाई। अगर भौजी बुलाती भी है रोजी दी को तो इतना कठोर व्यवहार से कि इनका मन कचोट के रह जाता है। न तो खुल्लम खुल्ला कोनो कहते बनी और न हाँ इसके सहते ही, इस प्रकार के बुलाती है। न कुछ डायरेक्ट भौजी को जवाब देते बनता है और न ही हंसते बनता है। एकदम गुरुआ जहर है पीटर भौजी। क्वेश्चन बनेगा गुरुआ जहर किसको बताया गया है क्रिसमस के सांझ में, तो पीटर भौजी को, ठीक है, पीटर की वाइफ को। आज भी रोजी दी केक बनाए गेलक। दूध चीनी और अंडा मैदा के मिला के पाक तैयार करलक। मगर भौजी केक कर साँचा नहीं आनबे करलक। अब क्या है, सब चीज़ तैयार कर लिए रोजी दी, लेकिन भौजी क्या है केक बना कर साँचा ही नहीं लाई। संगीता और नमिता खाली हिने होने कर बात करते रह गए। देख रहे हैं संगीता नमिता भी जो है अपना इधर उधर का बात करते रह गई। इस सब करे के ठो कारण रोजी दी जाने ला क्यों कर माँ और भौजी में एक दुई ठो बात ले पटरी नहीं रहे, ठीक है। और इस सब के पीछे कारण क्या है, तो रोजी दी को ऐसा लगता है कि उसके माँ और भौजी के बीच पटरी नहीं था। रोजी दी भी एक दिन पीटर और नीरल कर सामने माँ कर बात में सहमति दे रहे। उकर कोप सहित आज तक रोजी कर ऊपरे उतर जाता है, ठीक है। क्या बोलता है कि किसी बात में लेकर के अनबन हो गया होगा तो रोजी दी अपनी माँ का साथ दे दी होगी, हाँ में हाँ मिला दी होगी। तो पीटर और वो नीरल को अच्छा नहीं लगा होगा, बड़े भौजी लोग को अच्छा नहीं लगा होगा। हो सकता है उसी का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा है। पीटर इस सब से अपने के अनजान दिखाएला। पीटर इस सब से अपने को अनजान दिखाता है। अब रोजी दी कर क्रिसमस में आवे कर रहे एक परिवार कर हर एक जन के पहिरा पैटा देख एकदम मामूली बात है। इतना शौक से लाती है, लेकिन ये क्या है लोग के लिए एकदम मामूली बात हो गया। इकर नेह कर रुपया पैसा देकर हियाव कर भाई मनक परिवार ले कोनो महत्व नहीं रखे। वो इतना प्रेम से ला करके रुपया पैसा पाथरा पीटा ये सब देती है, क्रिसमस गिफ्ट देती है, इसके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस इन लोग के भाई लोग में नहीं रहता है। जैसे सूरज का नित उगे डूबे एकदम साधारण बात है। इस प्रकार मानो जिस प्रकार सूरज का उगना और डूबना एकदम कितना साधारण है कॉमन जीवन में, ठीक उसी प्रकार सूरज कर उगे डूबे के तो वह ध्यान से देखेला जे चंचल में अपन रूप रंग बदल प्रकृति और नस नस के प्रेम से देखेला। तो सूरज को उगना और डूबना को वही अच्छे ढंग से देख सकता है। जैसे सूरज उगता है तो एक नई प्रकाश लेके आता है, एक नया दिन लेकर के आता है, एक नया उजियाला लेके आता है। जिसके जीवन में प्रेम हो, ठीक है, जो प्रकृति से प्रेम देना जानता हो वही इस चीज़ों को समझ सकता है। वो पावेला कि सूरज रोज दिन नवा नवा रूप में उगेला और डूबेला। दिन में सौंसे संसार के रोशनी देवेला और हर रात तरगन कर नवा नवा श्रृंगार और चांदनी कर लहर फर रूप पसरेला। क्या बोलता है कि जिस प्रकार सूरज उगता है पूरे संसार को रोशनी देता है और रात में चांदनी और तारा को क्या है उसका नया श्रृंगार देता है, ठीक है। तभी तो चांदनी की पर्व वो जो है उसका चांदनी की जो है शीतलता पसरती है हर जगह का। सुबह शाम दोनों में वर्क करते हैं सूरज। तो इस प्रकार वही देख सकता है जिसके मन में प्रेम हो, जो लोगों को प्रेम बरसाता है। रोजी दी चाहतक तो अपन ज़िंदगी के बढ़िया से संवराए पाए रहतक। रोजी दी चाहती तो अपना ज़िंदगी को अच्छे से संवार लेती। एक ले एक कुटुम्ब आले बहुत से अच्छा कुटुम्ब आया था रोजी दी के लिए। मुदा वो टूरा निरल के देखे का और ज़िंदगी बनाए कर चलते सौंप के इनकार कर दिलक। लेकिन वो टूरा निरल को उसके बिना माँ बाप के बच्चे को निरल को संभालने के लिए पढ़ाने लिखाने के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। और आज निरल होकर कितना लिहाज रखा था। और वही कहानी में दिखाया है कि वही निरल जिसके लिए सब चीज़ निछावर कर दी और कितना ख्याल रखता है। रोजी दी का कोई मतलब नहीं है। रात दिन खट के निरल जी रुपया कमाएला ओकर से सिर्फ ओकर जनाना कर रेशमी दुनिया भरेला। रात दिन खट करके निरल जो भी रुपया कमाता है उससे किसकी दुनिया इंजोर होती है, तो सिर्फ उसकी रेशमी दुनिया, उसकी वाइफ की। पीटर अपन परिवार में भुलाल है। पीटर अपने परिवार में ही मस्त रहता है। निरल अपन रंगचंगिया दुनिया में मस्ती मारा था रंगचंगिया दुनिया में। और रोजी दी कर घर संसार का है, और रोजी दी का घर संसार क्या है वही कहानी में बताया गया है। वो है तो एक वीरान सुनसान बाला कर मैदान जेकर दुइयों करे हरियर घास कर मैदान और रंग बिरंग कर फुलवारी है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो है कैसा, तो एक सुनसान उसका ज़िंदगी कैसा है, सुनसान बाला का मैदान है जिसके दोनों साइड हरा भरा रंग बिरंगी फुलवारी है। शहर से दूर गांव में एक ठो अस्पताल खोल के अपन जिंदगी के बितायक ई एक ठो इस सपना संकल्प और अफैद विफैद में कमाल धन कर त्याग कर आनंद है के जो सुखल बारा कर भीतरे कर कन कन पानी कर पजरा लखे उमड़ कर उनकर ज़िंदगी छुई। क्या बोल रहा है उसके जीवन में क्या है, वो चाहती हैं कि शहर से दूर एक अस्पताल खोलने और जो भी धन कमा के रखी आफत विपद बेरा के लिए वो सारी चीज़ लगा देना चाहती है। और यही एक अनुभूति है जो बालू के अंदर दिखे, जो जो झरना बहता है बालू को उड़ के देखिएगा तो आपको नीचे पानी निकलेगा, एक शीतलता प्रदान करता है। यही एहसास क्या है रेत के अंदर सूखे गर्म रेत के अंतर्गत अंदर जो पानी जो सुखद अनुभूति देता है, वही अनुभूति
रोजी दी को मिलता है। जो उनका मन में क्या विचार रहता है कि हम अपना कमाया हुआ पैसा जो है हॉस्पिटल में लगाएं, शहर से दूर किसी गांव में एक हॉस्पिटल खोलें, लोगों की सेवा करें। ठीक है। गेल हेराला और व्यतीत कर कुछ स्नेह सोच विचार में भुलाल रहे कि अचक्का मोमबत्ती कर चरचरा के सुना लग। इसी उधेड़ बुन में विचार में खोई थी रोजी दी कि अचानक मोमबत्ती के चरचराने का आवाज़ सुनाई पड़ा। वो देखलक कि मोम हेठे कर सूता तक ले पोड़ जा है और आग चरनी बट लंजरे के लायक है। क्या देख रहा है कि मोमबत्ती गिर जाता है और सूता में आग लग जाता है, धीरे धीरे आग चरनी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो तुरते मोम के निझा के दोसर मोम बरालक कि ओहे बेरा निरल कर बेटा मुन्ना ऊपरे पाटन से बदक के उतरलक और रोजी दी कर पीठ ले ओकर दुइयो गोड़ के पटरा के कहलक। अब जैसे ही वो मोमबत्ती को आग को बुझा करके दूसरा मोमबत्ती जलाती है, ठीक उसी प्रकार क्या है ऊपर पाट जहाँ से पाटा हुआ था वहाँ से उसका नीरल का छोटा बेटा मुन्ना आता है और रोजी दी को पीठ से पकड़ लेता है, पटरा लेता है और कहता है फूफू मोरले क्रिसमस में बंदूक लाइन दे मुँह कह रहीस ना, कहाँ लाइन दे इसकी फूफू बंदूक। रोजी हंस के कहलक तो के बड़ा याद रहेला मुन्ना, कोनो बात से भी तो बंदूक के तो और नहीं भुलावे और रह गया बात बंदूक का तो तुम इसको और भी नहीं भुलाओगे। मुन्ना कटी मन के गिराए दिलक और क्या मुन्ना दुखी हो गया, लगा कि नहीं लानी है। रोजी उकर मुँह के दुइयों हाथ से ऊपरे उठा के कहलक हाँ बेटा लाइन दे हो, देख तो सूटकेस में कागज राखल कर हेठे है कि नहीं। मुन्ना बदेक के गेलक मने दौड़ते हुए गया, बंदूक के खोई लानलक और लाइन के घोड़ा दबा देलक। बंदूक कहलक ठाएँ। मुन्ना एकदम हंसे लागलक। रोजी दी तनी मुसक के कहलक देख बेटा बंदूक तो पाले मगर चरैमन के ना मारबे ना। ऐसन कहते कहते वो मुन्ना कर मुँह की चूम लेलक और चूमते चूमते ओकर आँख डबडबाए गेलक। बस इतनी सी थी ये कहानी। ठीक है। आइए अब इसका जो है देखिए कितना प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो इसमें क्या है लगभग लगभग 43 प्रश्नों के आसपास का प्रश्न संकलन किया गया है। तो चलिए 10 क्वेश्चन आपके समक्ष आप डिस्कस कर देते हैं, बाद बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या आपको सेक्शनल टेस्ट में मिल जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला नंबर MCQ से देखते हैं। ठीक है। क्रिसमस कर सांझ कौन नागपुरी किताब में संकलित हुए है। रुगड़ा खोखड़ी एक चकता राउत कांटी वन के औरत। क्रिसमस संकलित होता है कांटी में। ई कौन विधा का रचना है, शिष्ट कथा है। ई कहानी का रचयिता के कहते हैं कुमारी वासंती हैं। देखिए इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। देवल कहानी अनुसार से कौन चीज़ मन नहीं मिलत है। ठीक है, कौन चीज़ मन नहीं मिलत। देवल कहानी अनुसार सरकार से कौन चीज़ मन नहीं मिलता, सरकार से क्या चीज़ नहीं मिलता है। नॉन तेल लकड़ी सौभे नहीं मिल रहा आजकल के टाइम में। देवल कहानी में सरकार कर चीज़ कर भी काटे के लायक है। सरकार का चीज़ का काट रहा है आजकल काट रहा है तो वेतन पानी बिजली सौभे, तो बिजली काट रहा है सरकार। वहीं से ना कहानी स्टार्ट होता है। कुमारी वासंती कर कहानी अनुसार कौन त्यौहार कर सांझ है। सरहुल क्रिसमस दिवाली सोहराय, तो इसके हिसाब से क्रिसमस कर सांझ है। नीरल मिस्त्री कर आवाज़ का अलग है तो पागलक, तो उसमें क्या है ढेर फटका फुटला उसमें तो पा गया उनका आवाज़। बेथलम कर कौन घरे खिस्त कर जन्म हुई, तो ऐसे भी आप लोग जानते हैं गुहाल घरे में। नीरल मिस्त्री कर खिस कहाँ चुई गलक, छुआ मन उसके पटाखा का ऊपरी खिस उसका चू जाता है। क्रिसमस कर सांझ के घरे दूरा खोर डगर सब केकर फूल से सिंगराया गलक है, तो कागज़ के फूल से सिंगराया गया है। नीरल पीटर कर बस्ती खास करके कौन भाई मनक बस्ती है, तो ख्रिस्तान का बस्ती है। क्रिसमस कर सांझ कहानी अनुसार का चीज़ सौंप कर घरे बना है। दिवाली घर मचान चरनी गुहार, तो सबके घर घर में क्या बनाया जाता है, चरनी बनाया जाता है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हो रहे, तो बेतलहम में हो रहे। कौन देश में बेतलहम है, तो इजराइल में बेतलहम है। ईसा मसीह का जन्म बेतलहम कर कौन ठीक भेलक, तो गुहार घरे भेलक। तो देखिए बाद बाकी इसी प्रकार सारे प्रश्नों का समावेश किया गया इसमें। आशा है कि 90% चांस है कि इसी सब में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार कहानी को बढ़िया ढंग से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है क्रिसमस का सांझ, ये टोटल चीज़ आपका A to Z जो है ख़त्म होता है। ठीक है, याद रखिए अभी टाइम आ गया है प्रैक्टिस करने का। तो अभी देखिए आज ही का गैजेट में छपा है झारखंड दरोगा के लिए भी, तो अलर्ट हो जाइए आप लोग। ठीक है ना, मतलब सचिवालय के एग्ज़ाम होते होते आपको दरोगा का भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो बस अभी मेहनत कीजिएगा जम के, तो मान के चलिए सचिवालय या दरोगा किसी न किसी में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पर एकदम ज़बरदस्त ढंग से प्रैक्टिस सेट कीजिए आप। ठीक है, कंप्लीट नागपुरी कोर्स से जुड़िए क्योंकि सचिवालय दरोगा दोनों में काम आपका आने वाला है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।